बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज की जो क्लास है, हम इस क्लास में आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, कहना बड़ों का मानो। ठीक है, लेसन नंबर 3, कहना बड़ों का मानो। तो चलिए, कहना बड़ों का मानो में मैं पहले आपके सामने पूरी नज़म पढ़ूंगी, फिर उसके बाद उसको समझाते हुए आपको बताऊंगी। ये जो नज़म है, इस नज़म को अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा है। ओके, अल्ताफ हुसैन हाली। ऐ भोले भाले बच्चों, कहना बड़ों का मानो। माँ बाप और बड़ों का माना न जिसने कहना, मुमकिन नहीं जहां में इज्जत से उसका रहना। गर चाहते हो इज्जत, कहना बड़ों का मानो। तुमको खबर नहीं है अपने बुरे भले की, चाहो अगर बड़ाई, कहना बड़ों का मानो। तो ये नज़म अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखी है। क्या कह रहे हैं वो अपनी इस नज़म में, आपको पता है? वो कह रहे हैं कि ऐ भोले भाले बच्चों, क्योंकि बच्चे क्या है, बहुत मासूम होते हैं, है ना। बच्चों को अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती, है ना।
तो यहाँ पर वही बात अल्ताफ हुसैन आली बयान कर रहे हैं कि ए भोले भाले बच्चों, बच्चों से कह रहे हैं कि आप क्या करो, कहना बड़ों का मानो। आप क्या करो, बड़ों का कहना मानो। और माँ बाप और बड़ों का माना न जिसने कहना, जिसने माँ बाप और बड़ों की बात नहीं मानी, मुमकिन नहीं जहां में इज्जत से उसका रहना। तो उसका इस दुनिया में इज्जत के साथ रहना क्या है उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखना है मुश्किल अल्फाज। लेसन का नाम लिखना है, फिर मुश्किल अल्फाज लिखना है, हार्ड वर्ड्स। इसमें है नंबर 1 भोले, नंबर 2 है बड़ों, नंबर 3 है इज्जत, और नंबर 4 है मुमकिन, नंबर 5 है भले, नंबर 6 है बड़ाई। तो ये 6 अल्फाज आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब यहाँ पर है आपके लिए माने समझिए, मीनिंग्स को समझिए। नंबर 1 है खबर ना होना, मालूम ना होना। खबर ना होना मतलब मालूम ना होना, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होना। भला बुरा, अच्छा और बुरा, अच्छा बुरा, ये भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब सवाल नंबर 2 है, जवाब लिखिए। बड़ों का कहना मानने से क्या क्या फायदे हैं? क्या फायदे हैं बड़ों का कहना मानने से? जवाब है, बड़ों का कहना मानने से इज्जत और बड़ाई हासिल होती है। क्या होती है? इज्जत और बड़ाई हासिल होती है। सवाल नंबर 2 है, हम इज्जत चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है, हमें इज्जत चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? बड़ों का कहना मानना चाहिए। हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए।
सवाल नंबर 3 है, कहना बड़ों का मानो से किन बड़ों की तरफ इशारा है? कहना बड़ों का मानो से माँ बाप और बड़ों की तरफ इशारा है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, बड़ाई, मुमकिन, इज्जत, खबर, ये 4 वर्ड्स है। ठीक है, तब नीचे सवाल है, नीचे लिखे लफ्जों से मिसरे मुकम्मल कीजिए। तो आप ऊपर से ले लीजिए। सवाल नंबर वो जो फिल इन द ब्लैंक्स में जो नंबर 1 है, जो मिसरे मुकम्मल करना है, डैश नहीं जहां में इज्जत से उसका रहना। बोलिए क्या नहीं जहां में? मुमकिन नहीं जहां में, मुमकिन नहीं जहां में इज्जत से उसका रहना। नंबर 2 है, चाहो अगर डैश कहना बड़ों का मानो। चाहो अगर बड़ाई, चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो। नंबर 3 है, गर चाहते हो डैश कहना बड़ों का मानो। अगर चाहते हो इज्जत, तो क्या करना है? कहना बड़ों का मानो। नंबर 4 है, तुमको खबर नहीं है अपने बुरे भले की। तुमको डैश नहीं है अपने बुरे भले की। तो क्या आएगा वहां पर? खबर आएगा। पहले नंबर 1 में क्या आएगा मिसरे में? मुमकिन। और नंबर 2 में क्या आएगा? बड़ाई। नंबर 3 में आएगा इज्जत। नंबर 4 में आएगा खबर। ठीक है, ये भी आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स के साथ ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। और अब आपका जो चौथा सवाल है, इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए। याद करने के बाद आपकी वीडियो बनाइए, आपकी या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके मुझे भेज दीजिए। ओके, तो इस नज़म को ज़बानी याद कीजिए और मुझे भेज दीजिए। और जो सारे क्वेश्चन आंसर्स है आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो फिर बच्चों, हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे। इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।